नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे मोबाइल में सिम कार्ड कैसे काम करता है। जैसा कि अगर हम मोबाइल की बात करते हैं, आपके जीवन लाइफ का रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग हो गया है। आप इसके बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक जीवन में यानी एक डेली लाइफ में यूज होने वाली सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो प्रयोग होने वाला एक डिवाइस है, जिसका हमेशा आप अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। अगर ये आपके पास ना हो तो आप अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। ये बात सही है, इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे सिम कार्ड काम करता है। जैसा कि मैं बात करूँ सिम कार्ड की, तो सिम कार्ड क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। हम सभी लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोबाइल का इस्तेमाल तो करते ही हैं, और सिम कार्ड के बिना हमारा मोबाइल अधूरा है। बिना सिम कार्ड का कोई भी मोबाइल से आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि किसी से कॉल कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई भी इंटरनेट आप ऑन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वाईफाई का भी इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे भी आपका ये सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप चाहे एयरटेल का इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे आप जियो का कर रहे हों, या आइडिया, वोडाफोन, जिसका भी आप कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है। सिम जो एक प्रकार का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है, जिसे मोबाइल में डाला जाता है और हमारे सिस्टम से जोड़ता है, मोबाइल को कनेक्ट करता है, और हम एक दूसरे से जैसे कि दूर दराज बैठे दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से बात कर पाते हैं। तो इसकी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये टोटल काम करता है। इसकी अगर हम बात करें तो सिम कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसे मोबाइल फ़ोन में लॉन्च करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसके बाद एक सिस्टम जोड़ता है जिसे हम कहते हैं जीएसएम। यानी इसकी हम फुल फॉर्म की बात करते हैं जीएसएम का, तो जीएसएम ये होता है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल, जो कि आपको कनेक्ट करता है टावर से। जैसे ही आप मोबाइल में सिम इंसर्ट करते हैं, ये कनेक्टिविटी आपके आसपास लगे टावर्स को कनेक्ट करता है, और उसके कनेक्ट करने के बाद ये सिस्टम ऑन हो जाता है। यानी जीएसएम नेटवर्क को सर्च करता है, यदि सर्च में उसे कोई जीएसएम नेटवर्क मिलता है तो उसे जोड़ देता है। अब जोड़ने के बाद क्या करता है, यानी ये नेटवर्क जो है ट्रांसलेटर सिग्नल के द्वारा कनेक्ट करता है। इससे जुड़ने के बाद आप इसकी मदद से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं। जब हम अपने मोबाइल नंबर से किसी अन्य नंबर को डायल करते हैं तो यह अपनी कंपनी द्वारा स्थापित किसी जीएसएम नेटवर्क को फ़ोन की पहचान कर लेता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपका मोबाइल सिम, आपकी सिम जो है वो जियो की है, ठीक है। ये किसकी है, जियो की है। आप कॉल कर रहे हैं उस नेटवर्क पर जो कि एयरटेल का नेटवर्क है। तो ये जियो का नेटवर्क जो है ये कन्वर्ट किस में होता है, एयरटेल के कनेक्टिविटी को कनेक्ट करता है, और उसके थ्रू ट्रांसलेशन के थ्रू आपका कॉल कनेक्ट होती है और आप बात कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं, इसका परफॉर्मेशन जो होता है वो सैटेलाइट की मदद से भी होता है। यानी सैटेलाइट की मदद से ये सर्च कर कनेक्ट करने में मदद करता है। इसी तरह आप किसी व्यक्ति को कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिम कार्ड की मदद से किसी से भी कोई भी जैसे कि चैटिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या आप फेसबुक के थ्रू। ये सब सर्च इंजन जो हैं ये आपका कनेक्ट होते हैं, कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट से चलते हैं, जो कि आपके सिम की मदद ली जाती है, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चला सकते हैं, तो बहुत सारे काम आप बिना सिम कार्ड के नहीं कर सकते हैं। अब सिम कार्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये है मनुस्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल, जिस पे मैं आपको खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, जाके वह वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब सिम कार्ड की हम बात करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो एक और सिम कार्ड होता है जिसे ई सिम कार्ड कहा जाता है, और ये ई सिम कार्ड जो होता है वो आपके आईफोन में लगा होता है, और ये इंटरनल भाग में लगा होता है। इसे आप निकाल नहीं सकते हैं। अगर कोई भी आईफोन आप अगर चोरी कर लेते हैं, या चोरी किया हुआ आईफोन आपके पास आता है, तो
उसका इस्तेमाल आप जैसे ही करेंगे, जैसे ऑन करते हैं, वो ई सिम कार्ड जो होता है वो आपका कनेक्ट कर लेता है और आपकी लोकेशन शो करने लगता है, जिससे अगर आपने किसी का जो कि अगर फ़ोन रखा भी है आपके पास तो वो आपके पास पहुंच सकता है। अब ई सिम कार्ड जो होता है वो मोबाइल के अंतर्गत होता है, अंदर होता है, उसे आप निकाल नहीं सकते हैं, वो सिस्टम के साथ सेट होता है। उसको एक जैसे कि मैं बात करूं आइडिया का है या वोडाफोन या एयरटेल का, जियो का, जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट कराना चाहते हैं, वो आप जाकर रिटेलर से करवा सकते हैं, बशर्ते उसमें आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। उसके अंतर्गत सिम भी लगता है, यानी ई सिम के अलावा एक सिम और लगता है जिसे हम कहेंगे सामान्य सिम उसको कह सकते हैं, या माइक्रो सिम या नैनो सिम। तो यानी सिम कार्ड की अगर बात की जाए तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य सिम जो कि आपको कीपैड मोबाइल में आपके लग जाएगा। आपने देखा होगा जब आपने नोकिया का इस्तेमाल शुरू में किया होगा फ़ोन का, तो उस समय जो सिम आती थी वो बड़े आकार की आती थी। उसके बाद जस्ट जैसे एंड्रॉयड आने लगे, उसके बाद आपका माइक्रो सिम आ गया, छोटा सिम आ गया उसका भाग, और उसके बाद भी आपका नैनो सिम आने लगा। तो मुख्यतः सिम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सामान्य सिम, माइक्रो सिम, नैनो सिम। और नैनो सिम के बाद आईफोन में जो लग रहा है सिम अंदर से आ रही है, उसे ई सिम कहा जाता है, ई सिम। और ई सिम बहुत ही ख़तरनाक है, आप समझ रहे हैं। तो किसी भी आईफोन को अगर आपके पास है तो आप उससे लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। आपका इसी तरह से अगर कोई फ़ोन चोरी होता है तो इसी तरह से